मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमजी प्रोफेसर शर्मन की बात की जाती है। प्रोफेसर तो सबको पसंद है, लेकिन अपने ओवरवेट की वजह से वो काफी दिक्कत में है। एक दिन सुबह जब वो काम के सिलसिले में विलियम कॉलेज जाता है, वो वहां जाकर देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर्स बाहर निकल आए हैं। इन हैमस्टर्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोगों के पेट में भी घुस जाते हैं और बवंडर मचा देते हैं। ये हैमस्टर्स लैब एनिमल है जिन्हें पिछले दिन ही फ्री किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने से ये पता चलता है कि प्रोफेसर को पता चले एक उनसे बटन चल जाता है, जिनके कारण ये हैमस्टर्स बाहर निकल आते हैं। शर्मन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसे रोकने की कोशिश करता है और शेली के पास जाता है, जो कि शर्मन की फेवरेट है और उसी की तरह ओवरवेट है। शर्मन और उसकी टीम एक फार्मूला बनाने के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वो जल्दी से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो फार्मूला शेली पर इस्तेमाल करते हैं और शेली 85 ग्राम वजन कम कर देती है। इससे इनकी फार्मूले की एफिशिएंसी पता चल जाती है। शेरमैन का असिस्टेंट जैसन उसे शेली पर डोज ज्यादा करने का कहता है, बट शेरमैन कहता है कि ये शेली के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद डीन शेरमैन को बुलाता है और हैमस्टर्स के इंसिडेंट के बारे में उनसे बात करते हैं। डीन कहते हैं उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज की साइंस डिपार्टमेंट के बहुत ही ज्यादा फंड जाया हुए हैं। हालन नाम का एक बंदा जो स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने का कहता है, वो आखिरी एलमुनी होता है। डीन शेरमैन को कहता है कि बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि वो हार्लन को नहीं खोना चाहता। शेरमैन क्लास ले रहा होता है कि उसके मोटेपन की वजह से जो लिखा हुआ होता है वो भी मिट जाता है। वो ये चीज नोटिस करता है, उसके साथ ही बच्चे भी हंसते हैं। उसके बाद मिस कार्लन नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्लन ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है। शेरमैन की उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। कार्ला शेरमैन को कहती है कि वो उसे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली में सारे लोग ओवरवेटेड है। शेरमैन रियलाइज करता है कि ये तो फैमिली प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो शेरमैन को कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की एक बुरी आदत है। वो तब तक गैस पास कर सकते हैं जब तक उसकी पोटी न निकल जाए। शेरमैन अपने पिता की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। जैसे इसके पिता कपड़े बदलने के लिए उठते हैं, उसकी माँ उसे कहती है कि चाहे वो बाहर से कैसे दिखते हो, लेकिन दिल की वो बहुत अच्छे हैं। ये सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट होता है और कार्ला के घर जाता है उसे डेट पर पूछने के लिए। कार्ला भी डेट पर चलने के लिए हाँ कह देती है, जिससे शेरमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फ्राइडे को द आइसक्रीम जाने का प्लान बनाते हैं। जब वो घर आता है, उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और वो नाचने लगता है और फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जाने लगते हैं। और टीवी देखते देखते सो जाता है और सपना देखता है जिसमें वो और कार्ला बीच पर गए हुए हैं और वहां पर उसे किस करता है, बट उसके वजन से कार्ला मिट्टी में घुस जाते हैं। शेरमैन डर के माने उठ जाता है और वहां पर टीवी का होस्ट कहता है कि यस आई कैन, यस आई कैन। ये सुनकर शेरमैन भी मोटिवेट होता है और यस आई कैन करके किसी भी तरह अपना वजन कम करने की कोशिश करता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जुम्बा क्लास और जिम जाता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आ जाता है। वो ऑडियंस में बैठे लोगों की इंसल्ट करता रहता है। जब वो शेरमैन आता है तो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट करता है और ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। ये देखकर शेरमैन को रोना आता है। इसके बाद शेरमैन कार्ला को छोड़ने के लिए उनके घर जाता है। कार्ला उसे बेटर फील करने के लिए उनकी तारीफ करते हैं। शेरमैन उसे थैंक यू करके अपने घर चला जाता है। वो अकेले बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और जंक फूड्स खाने लगते हैं। जंक फूड्स खाते खाते वो सो जाता है और उसे सपना आता है और वो देखता है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में एक जायंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने एक फाट से पूरे दुनिया को हिला देता है और वो डर के मारे दोबारा से उठ जाता है। वो ये रियलाइज करते हैं कि वो हेल्दी खाने और एक्सरसाइज करने के रास्ते पर पतले होने से तो रह गया, उसे कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। शेरमैन ये डिसाइड करता है कि वो अपने लैब के सीरम को खुद ही इस्तेमाल करेगा अपने ऊपर और रात में जाकर लैब में एक मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद में इंजेक्ट कर देता है। उसका बीपी और हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वहीं पर कंप्यूटर पर एक डीएनए रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट आ जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान हो जाता है कि अब वो एक फिट यंग आदमी है। उसको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और बाहर जाकर सबको बता देता है। सबसे पहले शॉपिंग करने वो मॉल जाता है। उसी दिन लैब में जब वो काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है और उसे पहचान ही नहीं पाती। शेरमैन अपने आप को बड़ी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं और खुद को शेरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उससे क्लब में जाने के लिए पूछती है। कार्ला थोड़ा सोचने के बाद हाँ कह देती है। अचानक से बड़ी की फिंगर स्वेल करने लगती है। इससे पहले वो शेरमैन में बदले वो कार्ला को जल्दी से बाहर निकालती है। ये देखकर कार्ला काफी हैरान रहती है। कार्ला शेरमैन से मिलते हैं और उसे बड़ी के बारे में बताते हैं और ये भी कि वो उसे डेट पर क्लब ले जाना चाहता है। शेरमैन कहता है कि बड़ी एक अच्छा इंसान है और उसे ले जाना चाहिए। बड़ी
एक स्पोर्ट्स कार में जाता है वो और कार्ला वही क्लब जाते हैं जिसमें शेरमैन की इंसल्ट हुई थी। वो आदमी भी वहाँ पर स्टेज पर आ जाता है। इस बार बडी रेजी की खूब इंसल्ट करते हैं। बडी स्टेज पर जाकर और उस आदमी की खूब इंसल्ट करता रहता है। ये देखकर सारे ऑडियंस खूब हंसते हैं जिसमें बडी जीत जाता है। ये देखकर रेजी गुस्से में आता है लेकिन बडी उसे मुक्का मार के उस पियानो के अंदर बंद कर देता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए खूब चीयर करते हैं और वो कार्ला को किस करता है। बट कुछ देर बाद उसका नीचे वाला होंठ स्वेल करता है। वो एक बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। क्लब में शेरमैन का असिस्टेंट जेनसन भी आया होता है। वो वेटर के पास कार देकर उससे पूछता है। वेटर उसे बताती है कि ये तो बडी का है। उसे लगता है कि बडी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे आ जाता है। कार में शेरमैन का लोअर लिप ज्यादा स्वेल करने लगता है, साथ में उसकी पूरी बॉडी बढ़ जाती है। जेनसन रियलाइज करता है कि शेरमैन ने ही वो सीरम इस्तेमाल की है। शेरमैन स्पोर्ट्स कार में फंस जाता है। स्पोर्ट्स कार को काट करके शेरमैन को निकाला जाता है। अगले दिन वो क्लास की लेट होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं होता। वहाँ पर डीन बैठा होता है। वो स्पोर्ट्स कार के बारे में उससे पूछते हैं कि बडी ने शेरमैन के नाम पर उसे उठाया है। वो उसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ उसे ये कहते हैं कि अगर हार्लैंड के फंड में कोई प्रॉब्लम आई तो वो उसे जान से मार देंगे। डीन चाहते हैं कि शेरमैन का वो प्रोजेक्ट हार्लैंड को पसंद आए। शेरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए डिनर पर ले जाता है। वहाँ पर शेरमैन की फैमिली कार्ला से पूछताछ करती है और रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। इससे कार्ला बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। शेरमैन के फादर के फॉल्ट से वो काफी ज्यादा अजीब फील करती है। फिर शेरमैन उसे घर छोड़ता है और अपनी फैमिली की तरफ से उससे माफी मांगते हैं। कार्ला शेरमैन को बताते हैं कि वो बडी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद शेरमैन को ये रियलाइज होता है कि वो कार्ला के साथ सिर्फ बडी बनकर ही जा सकता है और इसी वजह से वो लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है। लेकिन जेनसन उसे मना कर देता है क्योंकि जब वो सीरम लेता है तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बडी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता। सीरम का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि बडी शेरमैन की बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेगा। या तो शेरमैन रहेगा या तो बडी। जेनसन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बडी बहुत ही ज्यादा चालाक है। बडी कार्ला को लेकर होटल जाती है। वहाँ पर हार्लैंड शेरमैन का इंतजार कर रहे होते हैं। डीन और कार्ला बडी को ही प्रेजेंट करने का कहते हैं। बडी हार्लैंड को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ पर खड़ी और बैठी फीमेल्स को डिस्क्राइब करता रहता है और साथ ही शेरमैन के पूरे नाम का क्रेडिट भी लेता है। कार्ला को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और बडी को जाकर ये बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बडी ये कहते हैं कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और कार्ला के जाने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कार्ला उसे वहां से चली जाती है और डीन शेरमैन की जगह बडी को हायर करते हैं और उससे कहते हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगे। बडी पूरी रात पार्टी करता है और सुबह देखते हैं कि वो शेरमैन बन चुका है और उसके बेड में चारों तरफ लड़कियां होती है। कुछ देर के बाद कार्ला वहां आती है और उसे लड़कियों के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बिल्कुल बडी की तरह हो। शेरमैन ऑफिस जाता है। उसे डीन से पता चलता है कि वो तो फायर हो चुका है और इसकी जगह बडी को जॉब मिल चुका है। वो निराश होकर घर आता है और गलती से वहाँ पर टीवी पर वीसीआर चला देता है। वहाँ पर वीसीआर पर बडी की एक वीडियो चलती है जहाँ पर वो शेरमैन की बोरिंग लाइफ का खूब मजाक उड़ाता है और उसे बार बार सीरम लेने का कहता है। ये देखकर शेरमैन गुस्से में आकर सारे सीरम डिस्ट्रॉय कर देता है और लैब में जाकर जेनसन को भी सारे सीरम डिस्ट्रॉय करने का कहता है। बडी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो शेरमैन की डाइट ड्रिंक में भी वो सीरम मिला देता है। जैसे ही शेरमैन उसे पीता है वो बडी में बदल जाता है और वो एल्यूमिनियम हॉल में चला जाता है। जैसे कंप्यूटर में देखता है कि बडी का टेंशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है तो बडी रहेगी या तो शेरमैन, और अगर उसने एक और डोज भी ले ली तो शेरमैन मर जाएगा और उसकी बॉडी पर सिर्फ बडी का कब्जा होगा। बडी स्टेज पर चढ़ के सबको सीरम के बारे में बताता है। कभी उसका पेट बाहर निकलता है और कभी उसका आर्म मोटा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर जेनसन आता है और उसे सीरम लेने से मना कर देता है। बडी अपना गला दबाने लगता है। तभी पता चलता है कि ये तो शेरमैन है और ये तो आर्म शेरमैन का है और ये बडी को रोक रहा होता है। एंड में बडी सीरम नहीं ले पाता और शेरमैन में तब्दील हो जाता है। कार्ला, शेरमैन के पेरेंट्स और सब लोग शौक में होते हैं। शेरमैन सबको बताते हैं ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था लेकिन ये फेल हो चुका है और वो खुद से कहता है कि मुझे एक हेल्थी डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए था। वो निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है और वो कहती है कि तुम्हारे साफ मन की वजह से मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती हूँ। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि हार्लैंड भी शेरमैन को फंड्स देने के लिए रेडी होते हैं। वो कहते हैं कि भले एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका हो लेकिन शेरमैन की ऑनेस्टी की वजह से वो उसे फंड देना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।